Hello dear students. Now in this video of electricity we will discuss about electric circuit. अब हम इस सेकेंड वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे. You all know what is electric circuit? It is conducting path of electricity which includes wires and other resistance etc. in between the two terminals of the cell. कि सेल दिस इज अ सेल और सेल के दोनों टर्मिनल्स में हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिंग पाथ यानी उसका कंप्लीट पाथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट. फिर उसमें चाहे की आ जाए, वायर आ जाए, बल्ब आ जाए, रेजिस्टर्स आ जाए, तो उसका कंप्लीट कंडक्टिंग पाथ उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट. फिर कंप्लीट बल्ब बनाना, कंप्लीट सेल बनाना, इन कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करके इनके सिंपल सिंबल्स जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं. तो नॉर्मली सभी सिंबल्स हम यहाँ नहीं करेंगे. दिस इज सेल जहां पर हम जो है वो वन लाइन जो लॉन्गर शो करते हैं, वन लाइन ही शॉर्टर शो करते हैं. जो लॉन्गर लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और जो स्मॉलर लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है. देन बैटरी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. यहाँ मैंने दो सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाया है. 3 और 4 भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं. उसके बाद दीज आर 2 वायर्स विद अ जॉइंट. जब इस तरह से साइन दिखाया गया हो दैट मीन्स 2 वायर्स आर क्रॉसिंग बट देयर इज अ जॉइंट. Then this is 2 wires without joint. कि 2 वायर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस जरूर कर रही हैं लेकिन जॉइंट नहीं है उनके बीच में. Then this is रेजिस्टर और फिक्स रेजिस्टेंस यानी एक ही जो है वैल्यू का रेजिस्टर. दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज व्हाट कि जिसका रेजिस्टेंस हम अपनी जो है वो प्रायोरिटीज के हिसाब से उसको कम या ज्यादा कर सके बिना सर्किट में चेंज करे. फॉर एग्जांपल अगर इस सर्किट में यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर कम भी कर सकते हैं ज्यादा, बिना सेल को छेड़े, बिना बाकी की चीजों को छेड़े. तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट. इसके दो तरह से सिंबल शो कर सकते हैं. हम इसको इस तरह से भी एरो क्रॉस करके दिखा सकते हैं या इस तरह से भी जो है वो एरो को क्रॉस करके दिखा सकते हैं. ओके, देन दिस इज की. दिस इज की इन ओपन पोजीशन जहां पर वो ऑफ है एंड दिस इज की इन ऑन पोजीशन और इन क्लोज्ड पोजीशन. तो आई थिंक सर्किट एंड सिंबल्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी. नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी समझने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे. ओके, रेजिस्टिविटी समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिएगा. सपोज अगर हम 2 रोड्स की बात करते हैं. सपोज ये हमने 2 रास्तों की बात करी. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. अगेन दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी. तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इन फर्स्ट केस मैंने जो पाथ है वो लंबा बनाया है एंड इन सेकेंड केस पाथ जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर है. ओके, अब आप मुझे एक बात बताइएगा स्टूडेंट्स कि सपोज अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो यहां पर लॉन्ग वे में आप जल्दी ट्रेवल कर पाओगे या शॉर्ट वे में? आप लॉन्ग वे में ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग वे में ज्यादा टाइम लगेगा. क्यों ज्यादा टाइम लगेगा? बिकॉज ट्रैफिक ज्यादा मिलेगी रास्ते में, हिंड्रेंसेस जो है वो ज्यादा मिलेगी. और एज कंपेयर टू दिस जितनी छोटी लेंथ होगी उतनी ही आपको कम ट्रैफिक मिलेगी और आप जल्दी से पहुंच जाएंगे. ओके, और इसका ऑपोजिट कि अगर हम, ये तो बात हो गई लेंथ की. नाउ एरिया की अगर हम बात करते हैं, अगर वही लेन जो है वो डायामीटर में ज्यादा है तो उस पर आप इजीली निकल सकते हो और जो अगर डायामीटर में कम है तो उसमें आपको फिर वही ट्रैफिक कॉलिजन का डर रहेगा और आप धीरे धीरे वहां से जो है वो पहुंच पाओगे. तो यही केस कंडक्टर और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है और वी कैन से चार्ज के अंदर होता है. तो कंडक्टर्स जो बेसिकली होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, ट्रैफिक जो हम यहाँ ट्रैफिक ले रहे हैं वहां कंडक्टर्स में क्या है, चार्ज स्पीशीज है.
सपोज दीज आर एटम एंड दिस इज चार्ज मूविंग, तो अगर लेंथ ज्यादा है तो उसको ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रास्ते में मिलेंगे मूव करते टाइम। अगर लेंथ कम है तो दैट मीन्स उसको कम हिंड्रेंस लगेगी। यहाँ हिंड्रेंस हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो दैट मीन्स इसमें जो है वो रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा, अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा, लेंथ कम है तो कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस भी कम मिलेगा। नाउ दिस, जब हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम किसी की भी विड्थ डायमीटर बढ़ा देते हैं, वी कॉल इट एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सिमिलरली, अब इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा एरिया अवेलेबल है तो उसको निकल जाने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन अगर कॉम्पैक्टेड है स्पेस तो ऑब्वियसली उसको फिर से रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उतना ही कम रेजिस्टेंस लगेगा, और जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। तो यहां से हमने दो चीजें कंक्लूड करी। फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड सेकेंड इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उसको हिंड्रेंसेस यानी रेजिस्टेंस मिलेगा, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही कम उसको जो है वो हिंड्रेंस मिलेगा, रुकावटें मिलेंगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम मिलेगा। ओके, तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें, वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L over A। ओके, नाउ जब भी हम कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो वी नो दैट कि हम वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। देन R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दिस इज ग्रीक लेटर रो which represents the resistivity. It is actually resistivity. तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करता है, वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये रेजिस्टिविटी बेटा हर एक मटेरियल की जो है वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो वायर ले ली, वन इज कॉपर वन इज एल्यूमिनियम, हमने सेम लेंथ की ली, सेम डायमीटर की ली, लेकिन फिर भी दोनों में से जो है वो एक का रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, एक का रेजिस्टेंस कम आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स मेटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज। और वो ही अपने हर एक अलग अलग मटेरियल की हर एक जो है वो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो बेसिकली रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही जो है वो कम करंट उसके अंदर से फ्लो कर पाएगा, दैट मीन्स उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंट है। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम कंडक्शन। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। देन SI यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी इज, अगर हम इसकी SI यूनिट देखें रेजिस्टिविटी की, तो अगर आपको याद नहीं रहती है रेजिस्टिविटी तो आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप शफल करके भी जो है वो उसको लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रो को इधर रख के बाकी को शफल करें तो R यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, एंड A यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन रेजिस्टेंस की क्या होती है यूनिट? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। देन 1 मीटर इज गेट कैंसल आउट एंड वी गेट ओम मीटर। नाउ दिस इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओके, अब नेक्स्ट पैरामीटर्स हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।